ये स्कॉट थॉर्नबरी जी की बुक है नेचुरल ग्रामर। दिस बुक इज़ अबाउट ग्रामर बट इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द वर्ड्स। वाई? वेरी सिंपल, वर्ड्स हैव ग्रामर। ऑल एक डिटर्मिनर होता है। ऑल क्या बताता है? द होल नंबर ऑफ। क्योंकि ये प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ होता है और अनकाउंट नाउन्स के साथ यूज़ होता है, तो ये बताता है द होल नंबर ऑफ समथिंग या द होल अमाउंट ऑफ समथिंग। जैसे शी एट ऑल द चॉकलेट्स, वो सारे चॉकलेट्स खा गई। द होल नंबर ऑफ चॉकलेट्स। द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, मतलब द होल अमाउंट ऑफ मिल्क। मिल्क अनकाउंट नाउन था एक, और चॉकलेट्स काउंटेबल नाउन है। प्रोनाउन भी के तौर पे भी यूज़ होता है ये ऑल, तब इसका मीनिंग आ जाता है एवरीथिंग या एवरीवन, एवरी सिंगल वन यहाँ पे। पर चीज़ों के लिए भी आ जाता है और बस इंसानों के लिए भी, ठीक है। ऑल्स वेल, ऑल इज़ लगाइए, मतलब ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। इसका मतलब होता है अंत भला तो सब भला। वी कैन ऑल गो होम, वी कैन एवरीवन गो होम। एवरीवन है यहाँ मतलब इसका, एवरी सिंगल ऑफ अस, वी कैन ऑल गो होम। एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है, तब इसका मीनिंग कम्प्लीटली आता है। गैविन वॉज ऑल अलोन, गैविन वॉज कम्प्लीटली अलोन। द गेम इज़ ऑल ओवर, द गेम इज़ कम्प्लीटली ओवर। अब हम इसके ग्रामर पैटर्न्स करेंगे। फर्स्ट ग्रामर पैटर्न क्या होता है? ऑल प्लस प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। ऑल बर्ड्स, बर्ड्स एक प्लूरल नाउन है। ऑल होटल गेस्ट्स, ये भी प्लूरल नाउन है। ऑल फ्रूट, फ्रूट जो है अनकाउंट नाउन है। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स बट नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, सभी बर्ड्स के विंग्स होते हैं लेकिन सभी बर्ड्स उड़ नहीं सकते। ऑल होटल गेस्ट्स मस्ट चेक आउट बाय 11 PM, सभी जो होटल गेस्ट हैं 11 बजे तक चेकआउट करेंगे। ऑल फ्रूट इज़ गुड फॉर यू, सभी फल आपके लिए अच्छे हैं। यहाँ फ्रूट अनकाउंट नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है, ये यहाँ पे काउंटेबल नाउन नहीं है। ये जैसे हम कई बार हमने कुछ बोलना हो, क्या इस केक में फ्रूट है, इज़ देयर अ फ्रूट इन दिस केक, तो वहाँ पे फ्रूट क्या है? अनकाउंट नाउन होता है, ठीक है, किसी भी किस्म का फ्रूट। टू टॉक इन जनरल, जनरल बात करने के लिए अबाउट एवरी पर्सन या एवरीथिंग इन द वर्ल्ड और ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, तब हम इसको यूज़ करते हैं ऑल को। सेकंड ग्रामर पैटर्न है ऑल के बाद ऑफ, ऑफ को हम छोड़ भी सकते हैं, लग भी सकता है, उसके बाद द डेफिनेट आर्टिकल, उसके बाद इस तरह से ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये दीज या दोज आ सकता है। माई, उसके बाद ये पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, जैसे माई, और कुछ होते हैं वर्ड्स अवर या देयर, हिज, हर, इस तरह से ये वर्ड्स आ सकते हैं एट्सेट्रा। उसके बाद प्लूरल नाउन आ सकता है या कोई अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है। ये देखिए ऑल द मार्क्ड आइटम्स, ये मार्क्ड आइटम्स ये क्या है? ये प्लूरल नाउन है आइटम्स। ऑल द मार्क्ड आइटम्स आर हाफ प्राइस। वी थ्रू आउट ऑल ऑफ द फर्नीचर, यहाँ ऑफ भी लग गया कि हमने सारा फर्नीचर फेंक दिया। किस लिए हम यूज़ करते हैं इसको? टू से समथिंग अबाउट पीपल, कुछ लोगों के बारे कहने के लिए, और थिंग्स जब हम उनको व्यू करते हैं एज ए ग्रुप, पूरा एज ए ग्रुप या एज अ सेट मानते हैं। जैसे वो सिर्फ उन्हीं मार्क्ड आइटम्स की बात कर रहे हैं जो आइटम्स मार्क्ड हैं, जो अनमार्क्ड हैं उसकी बात नहीं, मार्क्ड आइटम्स वो हाफ प्राइस पे है, वो सेट ऑफ आइटम्स की बात कर रहा है। वी थ्रू आउट ऑल ऑफ द फर्नीचर, सारा फर्नीचर
फेंक दिया जिसकी वो बात कर रहा होगा। ऑल ऑफ आवर ओल्ड स्कूल मेट्स, हमारे सारे पुराने स्कूल मेट्स, उसने इसको एक ग्रुप बना लिया। आर कमिंग टू द रीयूनियन, वो रीयूनियन में आ रहे हैं। थैंक्स फॉर ऑल योर एडवाइस, आपकी एडवाइस, सारी एडवाइस के लिए शुक्रिया। थर्ड ग्रामर पैटर्न है ऑल प्लस ऑफ। ऑफ लग भी सकता है, छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद द या कोई इस तरह से दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है, या कोई और प्रोनाउंस आ जाते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस, प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखिए आमतौर पे हम देखते हैं कि ऑल के साथ प्लूरल नाउन्स यूज़ होते हैं और अनकाउंट नाउन्स यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी यूज़ हो जाता है ऑल के साथ। जैसे देखिए, हैव यू रेड ऑल द न्यूज़पेपर, क्या आपने सारा न्यूज़पेपर पढ़ लिया। द बेबी डिडंट ईट ऑल इट्स डिनर, बेबी ने अपना सारा डिनर नहीं खाया, सिंगुलर नाउन है डिनर। नियरली ऑल हिज बॉडी इज़ टैटूड, तकरीबन उसकी सारी बॉडी है वो टैटूड हो रखी है। कुछ और यूज़ ऑफ ऑल विद सिंगुलर नाउन्स देख लेते हैं हम। आई हैव सर्च्ड ऑल द रूम, देखिए आई हैव सर्च्ड ऑल द रूम है, मैंने सारा रूम सर्च कर लिया है। आई हैव रेड ऑल द बुक बट हैवंट फाउंड दिस इंफॉर्मेशन यू आर टॉकिंग अबाउट। आई हैव सीन ऑल हिज फैक्ट्री। USA has bombed all the country. All the wall has been painted green. All the wall. Have you read all the magazine? I have never been there all my life. I have seen all of your collection. All the school is painted golden yellow. तो देखिए हम ऑल का इस तरह सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, टू से समथिंग अबाउट वन थिंग इन इट्स एंटायरिटी, उसके एंटायरिटी में बात करते हैं हम, टू से समथिंग अबाउट वन थिंग इन इट्स एंटायरिटी। एंटायरिटी का मतलब होता है एज अ होल, एज अ होल। फोर्थ ग्रामर पैटर्न देखिए, ऑल प्लस ऑफ, उसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाता है। जैसे इज़ देयर रूम इन द कार फॉर ऑल ऑफ अस, ये आ गया, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑल ऑफ अस। यू विल हैव टू शेयर योर स्वीट्स बिकॉज आई हैवंट गॉट इनफ फॉर ऑल ऑफ यू। टू इंक्लूड एवरी पर्सन, तो ऑल ऑफ यू मतलब सारे पर्सन इंक्लूड हो गए, ऑल ऑफ अस, सॉरी ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, ऐसे एक और हो सकता है ऑल ऑफ देम। ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं जिनके साथ इस तरह हो सकता है। फिफ्थ देखिए ग्रामर पैटर्न, नाउन फ्रेज प्लस ऑल। देखिए वी ऑल, इसी को कह रहा है नाउन फ्रेज ये। वी ऑल लिव इन अ येलो सबमरीन। द चिल्ड्रन ऑल, द चिल्ड्रन ये नाउन फ्रेज है, द चिल्ड्रन ऑल स्टूड इन अ लाइन। द मील वॉज डिलीशियस, आई एन्जॉयड इट ऑल, ये नाउन फ्रेज आ गई, इट ऑल। तो ये किस लिए यूज़ होता है, टू एम्फसाइज, हम किसी बात को स्ट्रेस दे के बोलते हैं, एम्फसाइज करते हैं दैट एवरीवन और एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड, कि सब कुछ, हर कोई या हर चीज़ उसमें इंक्लूडेड है। सिक्स्थ ग्रामर पैटर्न है ऑल प्लस रिलेटिव क्लॉज, उसके बाद इज़ या वाज, कुछ और बात हम लिख सकते हैं एटसेट्रा। तो ये देखिए ऑल लगा हुआ है, ये रिलेटिव क्लॉज है, आई वांट, वांट तक। उसके बाद ये इज़ लग गया, ये मेन क्लॉज है, इज़ ए रूम समवेयर। ऑल आई वांट इज़ अ रूम समवेयर। इस तरह से भी हम बनाते हैं, ऑल का यूज़ करते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ, ऑल आई वांट, सिर्फ जो मुझे चाहिए वो सिर्फ एक कमरा चाहिए कहीं पे। ऑल यू नीड, ये रिलेटिव क्लॉज है, इज़ लव, आपको सिर्फ प्यार की ज़रूरत है। टू से दैट ओनली वन थिंग एग्जिस्ट्स, तो ये ग्रामर पैटर्न हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये बताने के लिए, ये अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए। दैट ओनली वन थिंग एग्जिस्ट, यहाँ कोई एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, यहाँ इज़ नेसेसरी, यहाँ उसकी ज़रूरत है। सेवन्थ ग्रामर पैटर्न देखिए, ऑल प्लस एडजेक्टिव, ऑल के बाद इमीडिएटली फॉलोड होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं तो कोई एडवर्ब आ सकता है, और ये दोनों नहीं तो प्रेपोजिशन आ सकती है। जैसे देखिए, ही सैट ऑल अलोन, ये एडजेक्टिव है। ही सैट ऑल अलोन बाय द फायर, अकेला बैठा था आग के पास वो, ऑल अलोन। द पार्टी इज ऑल ऑफ, द लैंडलॉर्ड वुडंट गिव अस परमिशन, तो पार्टी इज ऑल ऑफ, यहाँ ऑल ऑफ का मतलब क्या है कि पार्टी ऑफ हो गई है, कि जो इवेंट कोई होनी थी अब वो नहीं होगी, वो कैंसिल हो गई, और लैंडलॉर्ड उनको परमिशन नहीं देगा। ये देखिए, इसका समथिंग इज़ ऑफ, इसका मतलब ये होता है, ये मैकमिलन की डिक्शनरी है, यूज्ड फॉर सेइंग दैट एन इवेंट इज़ नो लॉन्गर गोइंग टू टेक प्लेस एज प्लान्ड, सॉरी बट द मीटिंग्स ऑफ, तो कोई चीज़ जो थी वो पहले पार्टी ऑर्गेनाइज होनी थी वो कैंसिल हो गई है। आई वुड लाइक टू हीयर ऑल अबाउट योर वेडिंग, मैं आपकी वेडिंग के बारे में सब कुछ जानना चाहूँगा। ऑल अबाउट, कम्प्लीटली, यहाँ पे भी कम्प्लीटली है, इसका मतलब ही सैट ऑल अलोन बाय द फायर, कम्प्लीटली अलोन बैठा था वो, अकेला बिल्कुल, और पार्टी पूरी तरह से क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है। टू एम्फसाइज कम्प्लीटनेस, कम्प्लीटनेस को एम्फसाइज करने के लिए हम इस तरह यूज़ करते हैं ऑल का। उसके बाद कॉलोकेशंस हैं, कॉलोकेशन फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं कि वो आपस में ही नज़र आते हैं। हियर आर सम फ्रीक्वेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्लस टाइम एक्सप्रेशन, ऑल के साथ कुछ टाइम एक्सप्रेशन हमेशा नज़र आती हैं, जैसे ऑल डे नाइट, ऑल डे, ओके, ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल मॉर्निंग, ऑल आफ्टरनून, ऑल इवनिंग, इस तरह से है। ऑल समर, ऑल विंटर, एट्सेट्रा। ऑल डे लॉन्ग, ऑल नाइट लॉन्ग, सारा दिन, मतलब इसका मतलब ये है ऑल डे लॉन्ग, सारी रात, ऑल नाइट लॉन्ग, ऑल समर लॉन्ग, सारी गर्मियाँ, एट्सेट्रा। ऑल ईयर राउंड, साल भर, इसका मतलब है ऑल द टाइम, कॉन्टिन्यूली, लगातार। फॉर ऑल टाइम, फॉर एवर, इसका मतलब होता है फॉर ऑल टाइम, फॉर एवर। ऑफ ऑल टाइम, इसका मतलब होता है समथिंग, ये समथिंग लिखा है शॉर्ट में STH, और somebody SB। दैट हैज़ एवर लिव्ड और एग्जिस्टेड, कोई अगर कोई इंसान है वो कभी रहा, दैट हैज़ एवर लिव्ड, और कोई वस्तु कोई कभी एग्जिस्ट करी, जैसे ये देखिए, ही वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, अपने समय का वो एक ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट था। द बर्ड सिंग्स ऑल डे लॉन्ग, बर्ड सारा दिन गाता रहा, गाता रहता है। द बर्ड सिंग्स प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है। दे लिव इन देयर बीच हाउस ऑल ईयर राउंड, अपने बीच हाउस में रहते हैं वो साल भर, ऑल ईयर राउंड। उसके बाद सेट फ्रेजेस हैं, नॉट एट ऑल, नेगेटिव और क्वेश्चन में ये फ्रेज ज़्यादा यूज़ होती है, इसका मतलब होता है इन एनी वे, जैसे आई लाइक द बुक, मुझे बुक तो अच्छी लगी, आई लाइक द बुक बट आई डिडंट लाइक द फिल्म एट ऑल, लेकिन मुझे फिल्म जो है किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं लगी, इन एनी वे। और भी कुछ आप सेंटेंसेस मैं बना देता हूँ, जैसे आई वाज़न्ट टायर्ड एट ऑल, या फिर दिस चेयर इज़ नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। थर्ड सेंटेंस, डिड ही से एनीथिंग, नो नथिंग एट ऑल, इस तरह से कई सेंटेंसेस बना सकते हैं हम। बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है सर्टनली, श्योरली, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली,
यानी इसकी जगह आप ये वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। कैन आई कॉल यू जेफरी, क्या मैं आपको कॉल करूं, फ़ोन करूं? बाय ऑल मीन्स, बिल्कुल कर सकते हैं आप। फॉर गिविंग परमिशन, परमिशन देने के लिए। ऑल इन ऑल का मतलब होता है कुल मिला के, जैसे हिंदी में होता है ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस, कुल मिला के वो एक सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस थी। फॉर समिंग अप, ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है सडनली, अचानक। ऑल ऑफ अ सडन अ फेस अपीयर्ड एट द विंडो, अचानक कोई विंडो पे चेहरा प्रकट हुआ। फॉर ऑल का मतलब होता है डिस्पाइट, बावजूद। फॉर ऑल हिज फॉल्ट्स ही इज स्टिल अ नाइस गाय, कि अपने सारे जो भी उसके फॉल्ट्स हैं उनके बावजूद भी वो एक नाइस गाय है। फॉर ऑल आई नो, और फॉर ऑल वी नो, मतलब इसका मतलब होता है जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक हम जानते हैं। फॉर ऑल आई नो ही मे बी 100, कि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मुझे पता है वो 100 साल का होगा। तो ऐसा हम क्यों बोलते हैं? टू एक्सप्रेस दैट समथिंग मे बी ट्रू, अगर हमें पक्का नहीं पता होता लेकिन ऐसे हमें लगता है कि ये सच हो सकती है बात, अगर लेकिन ना सच भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक द ऑर्गेनाइज़र टू एम्फसाइज व्हाट कम्स फर्स्ट, ठीक है, ये तो इजी था। उसके बाद है आफ्टर ऑल, अंततः, हम बोलते हैं अंततः। यू आर कमिंग आफ्टर ऑल, अंततः आप आ ही रहे हो, मतलब उसने पहले बोला होगा कि मैं नहीं आऊँगा, वो कह रहा है यस आई चेंज माई माइंड। टू से दैट समथिंग हैपन्स इन स्पाइट ऑफ वट हैज़ बीन सेड और प्लान्ड, तो ये कहने के लिए कि अब वो कुछ होगा, कि इस चीज़ के बावजूद भी कहा कुछ और गया था और प्लानिंग कुछ और थी।